परंतु मुझे और आपको ऊंचाई में लेकर जाएंगे। समझ आमेन आमेन आमेन। मेरे पीछे बोलो, मेरे विश्वास की चुनौतियां, जोर से बोलो भैया, मेरे विश्वास की चुनौतियां मुझे गिरा नहीं सकती, झुका नहीं सकती, नाश नहीं कर सकती, परंतु वो मेरे लिए सीढ़ियां बन जाएगी और मैं ऊंचाइयों में जाऊंगा यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। जब हम विश्वास में आते हैं, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए, हो सकता है आप अपने बिजनेस के लिए करते हैं, अपने जीवन के छुटकारे के लिए करते हैं, अपने धन के लिए करते हैं, अपने बल के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए हम विश्वास करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कईयों सारी चुनौतियां हमारे जीवन में आती है। जिस भी क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं, चुनौतियां आएंगी, विश्वास की परख होगा, कई प्रकार के पहाड़ों को चढ़ना पड़ेगा, लेकिन याद रखना वो आपके हानि के लिए नहीं है, वो आपको और मजबूत बनाने के लिए है। आमीन। और स्थिर करने के लिए, आमीन, और आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, ताकि उन पहाड़ों को चढ़कर आप आगे बढ़ने पाओ यीशु के नाम से, उन पहाड़ों को चढ़कर आप ऊंचाइयों में जाने पाओ यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कोई भी विश्वास की चुनौतियों में मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। वो आपके लिए सीढ़ी होगा यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ने के लिए। आमीन हालेलुया। मैं आज एक व्यक्ति विशेष के द्वारा बातें करूंगा और उस पुरुष का नाम है यूसुफ। उस प्रभु के दास का नाम है यूसुफ। अब जानते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बार यूसुफ के बारे में बहुत सारे प्रचार सुने हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं खुदा इन्हीं वचनों से आज मुझे और आपसे बातें करेगा। आमीन। और हमें मजबूत करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। अब पता है कि यूसुफ जो है याकूब का बेटा था, है ना, याकूब का बेटा था और याकूब का ये 11वां नंबर का बेटा था। याकूब की 2 पत्नियां थी, लिया और राहेल। राहेल का बेटा था यूसुफ और राहेल का बड़ा बेटा था यूसुफ। ये जो यूसुफ था, है ना, आपको पता है कि ये राहेल को बहुत देर में, है ना, वो प्राप्त हुआ था। उसको राहेल लिया के कई संतान हो गए थे, लेकिन यूसुफ के पास कोई राहेल के पास कोई संतान नहीं था। तो राहेल काफी दुखी थी, काफी निराश था, लोग उसका अपमान कर रहे थे, लोग उसका निरादर कर रहे थे, लेकिन राहेल विश्वास करती थी कि परमेश्वर मुझे भी संतान देगा और खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सबसे पहला एक संतान दिया और वो भी बेटा देकर आशीषित किया। आमीन हालेलुया। और राहेल ने उस बेटा का नाम यूसुफ रखा, है ना। और यूसुफ क्यों रखा, इसके बारे में क्या लिखा है बाइबल में, पढ़िए उत्पत्ति की किताब उसका 30वां अध्याय, चैप्टर 30, उत्पत्ति की किताब उसका 30 अध्याय और उसके 22 वचन से पढ़ेंगे तो मिलेगा कि क्यों राहेल ने, है ना, यूसुफ का नाम यूसुफ रखा है। पढ़िए तब। हाँ, राहेल की भी, हाँ, फिर तो पढ़िए। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख को खोला, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया, मेरे अपमान को दूर कर दिया है, इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा। आमीन हालेलुया हालेलुया। है ना, आपको पता है यूसुफ जब पैदा हुआ तो सबसे पहले, है ना, क्या कहती है उसकी माँ राहेल कि यह बेटा मेरे नाम धराई, मेरे अपमान को क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। आमीन हालेलुया हालेलुया। और उसने कहा मैं इस बेटे का नाम कोई और नहीं परंतु इस बेटे का नाम यूसुफ रखूंगा। जो यूसुफ जो नाम है वो इब्री नाम है, हिब्रू नाम है, इब्रानी नाम है यूसुफ, और उस नाम का अर्थ होता है ना, इसलिए राहेल ने दिया, उस नाम का अर्थ होता है कि परमेश्वर मुझे और भी देने वाला है। आमीन हालेलुया। राहेल क्या विश्वास करती थी, ये यूसुफ जो है मेरे नाम धराई तो दूर कर दिया परंतु पर्याप्त नहीं है, परमेश्वर मुझे और भी देने वाला है। अर्थात यूसुफ के नाम का अर्थ क्या है,
परमेश्वर मुझे और भी देगा। आमीन। क्या है नाम का? परमेश्वर मुझे और भी देगा। जब परमेश्वर ने इस नाम का अर्थ मुझे दिखा रहा था, कलीसिया विश्वास करो, अपने हाथों को उठाओ। मैं आज एक और भविष्यवाणी करने वाला हूँ। यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ आप रिसीव करिए। पर आप जिस परिस्थिति में हो, जिस स्थिति तक पहुंचे हो, विश्वास करिए आज से परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर की आत्मा ऐसा कहता है कि परमेश्वर आपको और ज्यादा आशीषित करेगा यीशु के नाम से, और ज्यादा बढ़ाएगा यीशु के नाम से। आप हर क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में आज से यीशु के नाम से बढ़ने जा रहे हो। यीशु के नाम से बढ़ने जा रहे हो। रिसीव करिए। आप जिस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हो उस क्षेत्र में रिसीव करिए। खुदा आपको बढ़ाने जा रहा है यीशु के नाम। मैं देख रहा हूँ हमारी कलीसिया आर्थिक रूप से बढ़ने जा रही है, आत्मिक रूप से बढ़ने जा रही है, पारिवारिक क्षेत्र में बढ़ने जा रही है, आपके कार्य में उन्नति देने जा रहे हैं, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी आ रही है, आपके आर्थिक कार्य में बढ़ोतरी आ रही है, आपके संतानें बढ़ेंगे यीशु के नाम से, आपके हस्बैंड बढ़ेंगे यीशु के नाम से, आपके भाई बढ़ेंगे यीशु के नाम से, आपके घराना बढ़ेगा यीशु के नाम से। आप बढ़ोगे, बढ़ोगे और बढ़ोगे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके जीवन के लिए बढ़ोतरी की घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, उन्नति की घोषणा करता हूं, क्योंकि यीशु के नाम ही का अर्थ है परमेश्वर मुझे और देने वाला है। हमारी कलीसियाएं और देने वाले हैं, और भी ब्रांचेस होने वाले हैं, और भी समुदाय बनने वाली है, और भी आशीष आने वाली है, और भी आत्माएं आने वाली है, और भी लोग सेवकाई के लिए खड़े होने वाले हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों राहेल ने यूसुफ नाम दिया? क्योंकि राहेल को विश्वास था परमेश्वर मुझे और देगा। आपको विश्वास है प्रभु और देगा आपको? आमीन। जो धुंधला था वो क्लियर हो जाएगा यीशु के, जो अधूरा था वो पूरा हो जाएगा यीशु में। मैं कुछ अधूरे कामों को देख रहा हूँ। जो जिसका भी काम अधूरा पड़ा है, कुछ भी क्षेत्र में है, मैं देख रहा हूँ वो आप यीशु के नाम से गवाहियां लेकर आओगे, परमेश्वर उस कामों को पूरा करेगा यीशु के नाम से। परमेश्वर उस कामों को पूरा करेगा। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर उस कामों को पूरा करेगा। मैं देख रहा हूँ हमारी कलीसिया के लिए अप्रैल महीना में बहुत बड़ा गुड न्यूज होगा यीशु के नाम। अप्रैल महीना तक आप लोगों के पास बड़ी बड़ी गवाहियां होने वाली यीशु में, बड़ी बड़ी गवाहियां होने वाली है, बड़ी बड़ी टेस्टिमनियां होने वाली है। आप देखोगे प्रभु के कामों को यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर और देने वाला परमेश्वर। आमीन, आमीन। देखो बाइबल में लिखा हमारा परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है ना? परमेश्वर की कोई सीमा नहीं। प्रभु का ना 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए नहीं, बाइबल में लिखा है ना, उसकी कोई सीमा नहीं। आमीन। आपका विश्वास जितना बड़ा होगा आप उतने बड़े परमेश्वर के कामों को देखोगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम यूसुफ के जीवन के बारे में मैं कुछ बातों को बताऊंगा। आप यदि यूसुफ के जीवन के बारे में देखेंगे तो 37 चैप्टर से निकालिए, उसके 37वां अध्याय से हम लोग यूसुफ के जीवन से कुछ बातों को बताऊंगा। यूसुफ जो है वो बहुत ही एक चहेता लड़का बना था अपने पिता का, क्योंकि यूसुफ को उसके पापा याकूब बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वो राहेल से ज्यादा प्रेम करता था, है ना। इसलिए जब पहला बेटा हुआ तो यूसुफ से बहुत प्रेम करने लगा, उसे बहुत करीब में रखने लगा। और दूसरी बातें जो है, यूसुफ के लिए अच्छे अंगरखे बनाता था, यूसुफ के लिए अच्छे कपड़े लेकर आता था, और यूसुफ जो है पिता के बहुत करीब रहने वाला व्यक्ति था। आमीन। और मैं सोच रहा था जो सच में जो पिता के चहेते होते हैं ना वो आशीषित होते हैं। आमीन। आपको बताएं पिता के चहेते बनना है ना। यहाँ ये पृथ्वी पर के पिता के बने ना बने, लेकिन स्वर्ग पिता का चहेता बनना है हमेशा। आमीन। हालेलुया। और दूसरी बात है, यूसुफ के जीवन में एक और खूबी था कि वो आत्मिक धुन रखने वाला व्यक्ति था। पिता से शायद उसने सीखा था, इसलिए आत्मिक धुन रखता था। जैसे उसके भाई और भी भाई 11 भाई हैं, ये सब भेड़ बकरी चराने का काम करते थे, ये मैदान में रहने का काम करते थे, ये भेड़ों के पीछे रहने का काम करते थे, ये खेत खलियानों में रहने का काम करते थे, उसी धुन में लगे रहते थे। ये भी चरवाहा था, लेकिन बाइबल में लिखा है इसका धुन अलग था, एक आत्मिक धुन, एक आत्मिक उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए स्वप्न दर्शन को देखता था, है ना, बड़े बड़े स्वप्न दर्शनों को देखता था। परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा यूसुफ से बातें करता था। तीसरी बातें जो है वो पिता की बातों का मानने वाला भी एक बेटा था।
हालेलुया, है ना। पिता की बातों को मानता था वो, है ना। आप यदि 37 अध्याय के 12 वचन को पढ़े तो क्या लिखा है, पढ़िए 37 का 12 वचन। अपने पिता की भेड़ बकरियों को हाँ चराने के लिए शकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। देखो ध्यान से क्या लिखा है, उसने उससे कहा जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। अच्छा बात मानने वाला बेटा था, पिता से बहस नहीं कर रहा है। 11 लोग तो हैं, मैं जाऊंगा तभी चलेगा क्या, नहीं। जब याकूब बोल रहा है कि बेटा तेरे भाइयों के पास जा, वो शकेम में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, तो बोलता है जो आज्ञा के बाद मैं हाजिर हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चाहे इस संसार में हो, चाहे स्वर्गीय संसार में हो, बहाना बनाने वाले बच्चे कभी नहीं पढ़ते। सुनो, यदि कोई बहाना बनाने वाला बच्चा है, मैं नहीं कर सकूंगा, मैं नहीं कर रहा ना, सुनो, बहाने बनाने वाले बच्चे कभी नहीं पढ़ेंगे। आपको पता है, इस यूसुफ का यही गुण उसको और ऊंचाई में लेकर गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए कभी बहाना बनाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। क्या बोला, मैं हाजिर हूँ पिताजी, मैं तैयार हूँ, जी आज्ञा, यदि ये आज्ञा है तो मैं जाऊंगा। और वो गया भी, इसके बाद वो गया भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके हम लोग 37 अध्याय के 5 वचन में देखेंगे। मैंने कहा था दूसरी बात है कि वो आत्मिक धुन रखता था, है ना, वो स्वप्न देखने वाला बनता था। तो उसने 2 स्वप्न देखे थे, है ना, 2 स्वप्न देखे थे, है ना। उसने स्वप्न देखा था, पहला, है ना, पहला देखा था कि वो खेत में सब भाई लोग पूले बांध रहे हैं, है ना, धान की गठरी पूले बांध रहे हैं, और वो जो है इसका पूला खड़ा हो गया और उसके भाइयों के पूले जो है वो इनके पूले को दंडवत कर रहा है। ऐसा एक स्वप्न देखा, है ना। दूसरा एक स्वप्न देखा कि, है ना, वो चांद और तारे, है ना, चांद और तारे भी जो है ना, वो दंडवत कर रहे हैं, है ना, यूसुफ को। ये ऐसे स्वप्न देखा और अपने भाइयों को बताया कि भाइयों सुनो, आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, और वो आप लोगों के पुले जो है मेरे पुले को दंडवत कर रहे हैं, चांद और तारे भी जो है वो मुझे दंडवत कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि भैया तू क्या उल्टा सीधा स्वप्न देखता था। और जिस दिन से इन्होंने स्वप्न देखा, है ना, बाइबल में लिखा, उसके 8 वचन को पढ़े, 8 वचन, 37 का 8 वचन क्या लिखा है, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तो हमारे ऊपर राज्य करेगा, हाँ, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा। इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे थे। सुनिए क्या लिखा है ना, उसके भाई लोग क्या करने लगे, उससे बैर करने लगे। और क्यों बैर करने लगे थे, क्यों बैर करने लगे थे? क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को कोई क्या दिया है, विजन दिया, स्वप्न दिया। और इस स्वप्न में यह दिखाया गया कि यूसुफ जो है अपने भाइयों से क्या हो रहा है, ऊंचा हो रहा है। हालेलुया। उसके पद को परमेश्वर ऊंचा कर रहा है, उसके भाई लोग उसे दंडवत कर रहे हैं, उसके भाई लोग के ऊपर ये प्रभुता कर रहा है, यहां तक उसके माता पिता भी क्या कर रहे हैं, उसे दंडवत कर रहे हैं। वो उनके ऊपर भी क्या करेगा, शासन करेगा, ऊंचा हो जाएगा। तो ये स्वप्न को जब यूसुफ ने बताया, तो उसके भाई लोग उस स्वप्न के कारण से क्या करने लगे, उसे डाह करने लगे, बैर करने लगे। देखो ध्यान से सुनना, है ना, लोग हमें देखकर नहीं, हमारी बढ़ोतरी, हमारी उन्नति को देखकर बैर करने लगे। सुने, जब प्रभु आपको बढ़ाएगा तो शैतान आपके विरोध में खड़ा होगा, चाहे वो खून का भाई क्यों ना हो, चाहे सगा क्यों ना हो, वो आपके विरोध में खड़े हो जाए, आपसे अंदर ये तो डाह करना शुरू कर देंगे, बैर करना शुरू कर देंगे। और ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, यही सबसे बड़ा एक परीक्षा हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे अपने लोग मेरे विरोध में, मेरा परिवार मेरे विरोध में, मैं कैसे बढ़ के आगे जाऊंगा, इतने बड़े दर्शन, इतने बड़े स्वप्न, इतनी बड़ी योजनाएं खुदा का है, मैं क्या करूं। और इस समय पर कई लोग जो है समझौता कर देते हैं। लेकिन सुनिए, आपको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आमीन। मैंने कहा आपके विश्वास की चुनौतियां आपके जीवन को, आपके जीवन के स्तर को नीचा ना करने पाए, वो चुनौतियां आपको ऊंचा ही करने पाए। यूसुफ ने कोई कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, तुम बैर करो, तुम डाह करो, तुम कपट करो, मेरा विश्वास कम होने वाला नहीं है।
आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको पता है यदि मैं और आप ऐसे परिस्थितियों में भी विश्वास में खड़े रहेंगे, विश्वास में अड़े रहेंगे, तो परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वचन है। लिखा हुआ यहोशू की किताब 1:5 में, क्या लिखा है? यहोशू 1:5 में, वहां पर लिखा है कि कोई भी तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। यदि आप विश्वास में बढ़ेंगे, यदि आप विश्वास में चुनौती कर लेंगे, आप इन परिस्थितियों का सामना कर, आप सच में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। आमेन, हालेलुया। यदि आप समझौता कर दिए, यदि आप झुक गए, तो आप हार सकते हैं। खुदा की जो इच्छाएं हैं, प्रभु की जो योजनाएं हैं, वो असफल हो सकता है, लेकिन आप यदि उसमें खड़े हैं, अड़े हैं, तो आप विश्वास करिए कोई भी आपके सामने ठहर नहीं सकेगा यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब पता है यूसुफ ने देखा, है ना, यूसुफ ने देखा कि मेरे विरोध में हैं इन लोग, अब इन लोग मेरे से बैर कर रहे हैं, इन लोग मुझसे, है ना, इन लोग मुझसे पर क्रोध कर रहे हैं, डाह कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दो, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरा होगा। मैं नहीं हटूंगा पीछे, मैं बढ़ूंगा पीछे आगे। यीशु के नाम से ये बातें बोल बोलकर यीशु बढ़ता रहा। आपको पता है यदि हम विश्वास में बढ़ेंगे और यदि खुदा की योजना में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो लाल समुद्र भी रास्ता देता है। आमेन, हालेलुया। चाहे यरदन भी हो उसे उल्टी बहना पड़ेगा, आमेन। चाहे पहाड़ भी हो उसे भागना पड़ेगा, क्योंकि हम खुदा की योजना के अनुसार चल रहे हैं, हम प्रभु की योजना के अनुसार चल रहे हैं, हम विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमें वो रास्ता देंगे यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या हुआ? हम आगे क्या हुआ? ये गया अपने पिताजी की बातों को माना। ये आज्ञाकारी बेटा था, उसने ऐसा नहीं कहा पापा वो मुझसे क्रोध करते हैं, पापा वो मुझसे झगड़ा करते हैं, वो मेरे पर डाह कर रहे हैं, वो मुझे मार डालेंगे, अरे वो मुझे पता नहीं अकेला देकर क्या कर लेंगे। ऐसा नहीं बोला, ठीक है पिताजी मैं जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं आपकी बातों को मानूंगा, मैं जाऊंगा। और वो गया अपने भाइयों के पास और उसके 18 वचन में देखते हैं, है ना, जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ है। अब पता है क्या बोल रहे हैं वो लोग? किसका मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, यूसुफ के स्वप्न का, उसके दर्शन का मजाक। यदि यूसुफ स्वप्न नहीं देखता तो उसके भाई लोग मजाक नहीं उड़ाते। यूसुफ यदि ये विश्वास के स्वप्न को अपने भाइयों से शेयर नहीं करता तो उसका ठट्टा नहीं उड़ाया जाता, मजाक नहीं उड़ा। यूसुफ का नहीं। कई बार हम लोग बोलते हैं कि मेरे को देखकर हंस रहा है। नहीं नहीं, आपके विश्वास को देखकर, आपके दर्शन को देखकर, आपके चैलेंजिंग जीवन को देखकर लोग क्या कर रहे हैं? देखता था कब के दिन तक चलते, देखता था कब के दिन तक जीते, कब के दिन तक ऐसे चली, है ना? क्या बोल रहे हैं वो लोग? देखो कौन आ रहा है? यूसुफ आ रहा नहीं, कौन आ रहा है? वो स्वप्न देखने वाला, है ना? और क्या कर रहे हैं वो लोग? हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। सुनिए, ये भी एक चैलेंज हमारे जीवन में। जब हम प्रभु में बढ़ेंगे ना तो लोग हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे। जब हम वचन की बातें करेंगे ना, मुझे प्रभु ने आशीष दिया है, तो बोलेंगे हैं खाने के लिए तो कछु नहीं और आशीष दे, है ना? बातें करेंगे। जब आप बोलोगे ना कि मैं आशीषित हूं, तो बोले घर में पहनने के लिए कुछ नहीं और बोले आशीषित हूं। लोग मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिए, लोग ठट्टा करने की कोशिश करेंगे, लोग मजाक करने की कोशिश करेंगे। आपका नहीं कर रहे हैं, आपके विश्वास का किया जा रहा है, आपके प्रभु का किया जा रहा है, जो आपके अंदर डालेंगे वचन का किया जा रहा है। लेकिन आपको ऐसी परिस्थितियों में खड़े होना है यीशु के नाम से। बोले मजाक उड़ाओ, ये तुम्हारा दिन है, करो मजाक उड़ाओ, मेरा दिन भी आएगा यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। निराश होने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं ना, तो यदि प्रार्थना करने वाले तो हाँ बड़ा प्रार्थना कर रहे हैं, मजाक उड़ाएंगे लोग। बड़ा प्रभु प्रभु कर रहे हैं, मजाक उड़ाएंगे लोग। बड़ा बाइबल आजकल पढ़ रहा है, मजाक उड़ाएंगे लोग। बड़ा प्रभु का नाम ले रहा है, बड़ा भवन जा रहा है, मजाक उड़ाएंगे लोग। करने दो, उड़ाने दो। आप परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहे हैं। आमेन। आप मुझे सुन रहे हैं? हालेलुया। आप प्रभु की योजना के अनुसार चल रहे हो। यूसुफ ने कहा मजाक उड़ाओ, अपने भाइयों से झगड़ा नहीं किया। सुनिए, जाकर बहस करने की जरूरत नहीं है। तूने मुझे ऐसा बोला, तूने प्रार्थना को ऐसा बोला, मेरी आराधना को ऐसा बोला। अरे चुप हो जाओ, वो आपको नहीं बोल रहे हैं, आपके अंदर के विश्वास को बोल रहे हैं, आपके अंदर के दर्शन को बोल रहे हैं, आपके प्रभु को बोल रहे हैं। और कोई बात नहीं, बोलने दीजिए,
उन्होंने बोला देखो, अरे वो स्वप्न देखने वाला बड़ा बड़ा स्वप्न देखता है, हाँ हाँ हम लोग उसके पांव तले झुकेंगे, देखो वो आ रहा है, ऐसा स्वप्न देख रहा है कि हमारे पुले उसके पुले को दंडवत कर रहे हैं। बोले कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। मैं जब प्रभु ने मुझे इस वचन दिया, मैं याद कर रहा था, और मैं सच में बताना चाहता हूँ, मैं अधिकतर नहीं बताता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं शुरू में रायपुर में शिवगाई के लिए आया तो मेरी स्थिति ऐसे नहीं थी, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाने का, मुझे कुछ लोग सुनते थे ना, आकर बोलते थे कि आपको बताया वो फलाना घर में बातें हो रहा था, और ना लोग आपका नाम ले लेकर हंस रहे थे, वो का सेवा करी, वो का प्रचार करी, है ना, करके हंस रहे थे। मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड, कोई बात नहीं, हंसने दो, है ना, हंसने दो, प्रभु ने लेकर आए तो प्रभु करने वाला है, आमेन, हालेलुया। तो मैं उनसे झगड़ा करने के लिए नहीं गया, तो मेरे को बोलने वाला व्यक्ति को बुरा लगा, यार इसको फर्क ही नहीं पड़ा कुछ भी। बोले फर्क नहीं पड़ा, वो मुझे थोड़े कर रहे हैं, मुझे जिसने भेजा, मुझे जिसने चुना, मुझे जिसने लेकर आया, उसका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे को नहीं, चंद्रभान को नहीं, परंतु किसको, यीशु मसीह को, उसका विजन। मैंने अपना विजन लेकर नहीं आया, किसका विजन लेकर आया मैंने? कौन मुझे स्वप्न दिखाया, कौन मुझे दर्शन दिखाया, कौन मुझे लेकर आया? परमेश्वर। तो मेरा नहीं कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? मेरे प्रभु का कर रहे हैं, उसके दर्शन का कर रहे हैं, और उसके दर्शन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आमेन, नहीं कर सकता, आमेन, आमेन। मुझे इन हालातों में खड़े रहना है, आमेन, हालेलुया। मुझे क्यों लग रहा है आप सो रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस परिस्थितियों में मैंने कहा कि प्रभु मुझे और प्रार्थना करना है, मुझे और प्रार्थना करना है। मैंने कईयों प्रार्थना करा इस विषय के लिए, प्रभु अनुग्रह कर मुझे, मैं जो आपने दिया है मैं उस पर पूरा कर पाऊं। कईयों चुनौती आई, जब मैं जाता था मुझे इंसल्ट फील होता था कि प्रभु ये हंसते हैं, मैं कैसे करके आराधना करूंगा, मैं कैसे करके इनके बीच में जाऊंगा। मैं जानता हूं कि यही व्यक्ति हंसा, उन्हीं के घर में जाकर प्रार्थना करता था, मुझे बहुत वो बुरा लगता था, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया कि करते रह, तू करते रह, तू करते रह, आमेन, हार नहीं मानना। जैसे मैंने मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहा। कई बार जब हम प्रभु में पढ़ेंगे, कई लोग हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे, ठट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अभी तक क्या मिला है तुम्हें प्रभु में जाने के बाद? साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कुछ नहीं मिला। क्या मिला है? कुछ तो बदला नहीं, कुछ तो परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ तो तुम्हारे घर में नहीं दिख रहा है, कुछ तो तुम्हारे परिवार में नहीं दिख रहा है। बोल देना वो आने वाला है यीशु के नाम से, आमेन। बोल देना वो आने वाला है, और बेस्ट आने वाला है यीशु के नाम से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल देना कि परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों को तैयार करेगा, नहीं कर दिया है, और मैं वहीं तक पहुंचने वाला हूं, और वो मुझे मिलने वाला है यीशु के नाम से, आमेन। हमें खड़े रहना है, अड़े रहना है ऐसी परिस्थितियों में, आमेन, हालेलुया। अभी बीच में जब प्रोफेट तिलक आए थे, तो एक भाई हमारे चर्च के पहले संगति का, मेरे स्टूडेंट्स रहे वो, तो उन्होंने कहा कि एक जगह हम लोग गए हुए थे, मुझे पता चला कि प्रोफेट तिलक यहाँ पर आए हैं, तो आपके चर्च में गए थे पास्टर, तो मैंने मिलने के लिए वहां पर चला गया। तो मैंने गया तो प्रोफेट तिलक ने हमारी कलीसिया के बारे में बहुत सारी बातें बताए, और वो बहुत आशीषित हुए, यहाँ की कलीसिया, वहाँ की कलीसिया काफी आशीषित हुए वो भी, और उन्होंने उनकी गवाहियां उनको शेयर किया। तो अब वो जो झुंड था, वो जो हमारे बारे में नकारात्मक बातें करने वाले झुंड भी वहां पर था, 1-2 लोग वहां थे, मौजूद थे, और बता रहे थे कि हमने रायपुर वाले कलीसिया में, है ना, हमने प्रचार किया, फिर भागते हुए हमने वहां से गया, और हमने रात को वापस आए, और लोग आशीषित हुए। प्रभु चर्च को बढ़ा रहा है, आमेन। प्रभु काम कर रहा है ना, परमेश्वर पवित्र आत्मा इन दिनों में काम कर रहा है। अभी मजाक में आके बोले हाँ, पास्टर चंद्रभान को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, कलीसियाएं बन रही है, भवनें बन रही है, लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। बोले अब उनका जो शब्द है चेंज हो गया, आमेन। मैं लड़ने के लिए नहीं गया, कौन लड़ रहा था? परमेश्वर। प्रभु ने कहा मुझे तू केवल क्या करना, खड़े रहे, आमेन। एक दिन होगा जब वो मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उन्हीं के मुंह से लिखा, हमारे शत्रुओं के जुबानों से परमेश्वर महिमा लेगा, आमेन, हालेलुया। हमारे बारे में हंस रहे थे ना, हमारे बारे में आज बड़ी बड़ी गवाहियां देंगे, आमेन, आमेन, आमेन। वही यूसुफ सबके लिए बचाने वाला बना था, वही स्वप्न देखने वाला, आमेन। आपको पता है सच में लोग हमारा कई प्रकार थे, और आपको पता है कि वो स्वप्न के विरुद्ध में एक चैलेंज है यूसुफ के लिए। क्या करूं? क्या स्वप्न देखना छोड़ दूं? क्या दर्शन देखना छोड़ दूं? क्या प्रभु के पीछे चलना छोड़ दूं? क्या प्रार्थना करना छोड़ दूं? मेरे भाई लोग मजाक उड़ाते, मुझे नहीं देखना है स्वप्न। उन्होंने कहा नहीं, कोई समस्या नहीं, हंसने दो इनको,
प्रभु मेरे जीवन में काम को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। पता है उनके भाइयों ने क्या बोला, है ना, लिखा है वहां पर उसके 20 वचन में, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में उसको क्या करें, डाल दें, और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया है ना। क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आकर क्या करेंगे इसको, हम इसको, इस यूसुफ को, ये सपना देखने वाले को क्या करेंगे, गड्ढे में डाल देंगे। बड़ा सपना देखता है वो, गड्ढे में डाल देंगे, खत्म हो जाएगी उसकी कहानियां। और जाकर कह देंगे पिताजी को कि कोई आया था, बनेला पशु आया और उसको क्या कर दिया, खा दिया है, बोल देंगे ऐसे। और जो नेक्स्ट लाइन मुझे बहुत टच करा था, पढ़िए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, और कह देंगे कि आप पढ़िए पढ़िए, कोई बनेला पशु से खा दिया, और आगे हम देखेंगे, फिर अंडरलाइन करना अपने बाइबल में, फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का फल क्या होगा। सुने, मैंने कहा ना, विरोधी यूसुफ के नहीं है, किसके हैं, उसके सपनों के। किसके पीछे पड़े हैं इन लोग, उसके सपनों के पीछे पड़े हैं भाई लोग, कि फिर देखेंगे। अभी क्या बोले, क्या मजाक उड़ा रहे थे, बड़ा स्वप्न देखता है, बोले यूसुफ को मार देंगे, उसकी कहानी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं बोले। फिर जब गड्ढे में डाल देंगे, है ना, जब उठ नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा, फिर देखते हैं उनके सपनों का फल कैसा मिलता, कैसा बढ़ता है। देखते ये किसका चैलेंज है, खुदा के दर्शन का चैलेंज। किसका चैलेंज है ये, प्रभु ने जो हमारे जीवन में योजना रखा है, आपके लिए जो योजना रखा है, उस योजना के विरुद्ध का चैलेंज है। कि देखते हैं वो स्वप्न कैसा पूरा होता है, देखते हैं वो विजन कैसा पूरा होता है, देखते हैं वो बड़े बड़े वादे, वो बड़े बड़े भविष्यवाणियां जो इनके लिए हुई है, इनके परिवार के लिए हुआ है, इनके बिजनेस के लिए हुआ है, इनके बच्चों के लिए हुआ है, देखते हैं वो कैसा पूरा होता है। शैतान किसके विरुद्ध में खड़ा होता है, आपके शरीर के विरुद्ध में नहीं, आपके योजनाओं के विरुद्ध में, परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध में, आपकी उन्नति के विरुद्ध में, आपके बढ़ोतरी के विरुद्ध में, आपके जीवन की आशीषों के विरुद्ध में कौन खड़ा होता है, शैतान। क्या बोल रहे उसके भाई लोग, देखते हैं उसके स्वप्नों का फल फिर क्या है। लेकिन परमेश्वर की विजन को कोई मान सका है, परमेश्वर की योजना को कोई मान सका है, ना तो कोई सका है और ना तो कोई सकेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एलिया आया, एलिया परमेश्वर के पास आया, बोला प्रभु बड़ा मुश्किल से बचा हूं प्रभु, बहुत मुश्किल से बचा हूं, ओ तेरे शत्रु लोग प्रभु सारे नबियों को मार दिए, सारे राजाओं को मार दिए प्रभु, और कोई नहीं बचा, मैं किसी भी तरीके से बच बाज कर आया हूं प्रभु। आपको पता है परमेश्वर ने क्या बोला, टेंशन मत ले, मैंने 450 भविष्यवक्ता अपने लिए अलग करके रखा हूं। आमीन, हालेलुया। ये सोच रहा था केवल एक ही भविष्यवक्ता बचाओ, अरे सब कुछ तो शैतान ने खत्म कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा अभी 450 और नबी है जिनको मैंने तैयार करके रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तैयारी में लगा हुआ है। आमीन, आमीन, आमीन। शैतान योजना बना रहा है, कैसे इनके सपनों को काट डालूं, कैसे इस सपनों को डाल वो गड्ढे में डाल दूं, कैसे ये ना बढ़े, कैसे ये सपना, कैसे वो दर्शन है, वो भविष्यवाणियां क्या हो जाए, निष्फल हो जाए, असफल हो जाए। है ना, उन्होंने क्या कहा कि देखते हैं वो स्वप्न का फल कैसे मिलेगा। प्रभु के लोगों, जिस उद्देश्य के लिए खुदा ने मुझे और आपको चुना है वो बड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी भविष्यवाणियां ऐसे ही आपके लिए नहीं हुई है, हर एक भविष्यवाणियां परमेश्वर के दासों ने आत्मा में होकर आपसे कहा है। आमीन, और वो हर एक के जीवन में पूरा होगा यीशु के नाम से। आपके परिवार में पूरा होगा यीशु के नाम से, आपके घराने में पूरा होगा यीशु के नाम से। उसे रिसीव करके पकड़े रहिए, उस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए और थाम कर चलिए, चाहे कितनी भी चैलेंजेस आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी लोग ठट्टा उड़ाए, मजाक उड़ाए, उन परिस्थितियों के विरुद्ध में खड़े हो जाए, लेकिन आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए यीशु के नाम से। यूसुफ ने कहा कर दो, गड्ढे में डाल दो, डालना चाहते डाल दो, मिट्टी भी डाल दो उसके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परमेश्वर तो अपनी योजना को पूरा करेगा। बोलो मेरे पीछे, मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना है, पूरी होगी ईश्वर। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आमीन,
हालेलुया। वो देखता है, शत्रु से बड़ा योजना उसके पास है। आमीन। शत्रु से बड़ा योजना उनके पास। मैंने इसलिए कहा आपके विश्वास की कई चुनौतियां आएंगी। अब आपको पता है कि यूसुफ को उनके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, है ना। यूसुफ को उनके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया। फिर उसकी बाद से रूबेन आया, रूबेन ने बातें किया तो बोला यार ऐसा क्यों कर रहे हो, ये भी तो हमारे हड्डी हड्डी हमारे मांस मांस का भाग है, ऐसा ना करो। फिर उन्होंने देखा कि इस्माइलियों का एक बड़ा झुंड मिस्र की ओर जा रहे थे व्यापार करने के लिए। फिर उन्होंने बोला और फिर इस्माइलियों के हाथों में यूसुफ को मिस्र में बेच दिया गया, बेच दिए उन्होंने, है ना। किसको? यूसुफ को बेच दिए। बोला ये हमको खरीदने वाला था, हम ही इसको बेच देते हैं। बेच दिए। लेकिन आपको पता है बाइबल में लिखा है, रोमी की किताब उसके 8 अध्याय और उसके 28 वचन पढ़िए, पढ़िए। रोमी की किताब उसके 8 अध्याय और उसके 28 वचन में क्या लिखा पढ़ते हैं। रोमियो 8 अध्याय और उसके 28 वचन पढ़िए। हर दिन वो जल्दी से कोई पढ़िए क्या लिखा है। रोमियो 8। हाँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न। आमीन। हालेलुया। प्रभु कभी बुराई नहीं पैदा करेगा। उसमें क्या लिखा है? उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या पैदा करेगी? आमीन। हालेलुया। जब चैलेंजेस में जाएंगे तो शायद हम शोकित हो जाएंगे, उसमें दुखित हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। प्रभु क्या होगा, प्रभु कैसे होगा, है ना, मुझे नहीं पता प्रभु ये अब हो पाएगा कि नहीं भी, है ना। लेकिन आपको पता है बाइबल में पहले से इस वचन को दे दिया गया है, परमेश्वर के लोग जिससे परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या पैदा करता है? बुराई नहीं पैदा करेगा, भलाई पैदा करेगा। बोलो मेरे लिए सारी बातें भलाई को पैदा करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु वहां बुराई होने नहीं देगा। आमीन। वो चीजों में भी, उस बुराई में भी क्या करेगा? वो भलाई को पैदा करेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और फिर आपको पता है कि उनके भाइयों ने उनको बेच दिया, उनके भाइयों ने उनको बेच दिया। अब 39 चैप्टर में आ जाएंगे। 39 चैप्टर में इस परिस्थितियों का भी यूसुफ ने सामना किया। कोई बात नहीं, वो बेच दिया, वो बिना लड़ाई करे, है ना, वो चला गया, मिस्र में चला गया। अब आप पढ़िए उसके 39 अध्याय 39 अध्याय का 1 वचन पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है। यूसुफ मिस्र में पहुंच गया। जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, हाँ, जो फिरौन का हाकिम, हाँ, अंगरक्षकों का प्रधान था, हाँ, उसको इस्माइलियों के हाथ से, हाँ, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया, खरीद लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, हाँ, और यहोवा उसके संग था। आमीन, हालेलुया। भाइयों ने छोड़ दिया है, भाइयों ने मिस्र में पोतीफर के एक अंगरक्षक प्रधान के पास भेज दिए, लेकिन वहां पर बाइबल में लिखा है पोतीफर के घर में कौन है यूसुफ के साथ? परमेश्वर। आमीन। याद रखना, आप कैसे भी परिस्थितियों का सामना क्यों न करते हो, प्रभु आपके साथ रहेगा। यीशु के नाम, प्रभु की उपस्थिति है आपके साथ। आप नहीं हिम्मत हारो, नहीं डरो, नहीं घबराओ, प्रभु की उपस्थिति है। आमीन। वो कनान में भी था और अभी मिस्र में भी है। आमीन, हालेलुया। जब यूसुफ फ्री था तब भी था, और अभी यूसुफ बंधुआई में है तब भी है। यूसुफ शत्रु के घर में तब भी है, और यूसुफ पिता के घर में था तब भी था। परमेश्वर ना तो कभी हमें छोड़ेगा और ना तो कभी हमें त्यागेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दर्शन परमेश्वर का है, विजन परमेश्वर का है, चुनाव किसका है? परमेश्वर का है। आमीन। वो प्रभु मुझे और आपको नहीं छोड़ेगा यीशु के नाम से। आमीन। बाइबल में लिखा है यूसुफ वहां पर काफी आशीषित हुआ। पोतीफर ने देखा कि जिस दिन से यूसुफ हमारे घर में आया, मेरे काम का सफल हो रहे, इसलिए यूसुफ के हाथों में पोतीफर ने सारे घर की चाबियां दे दी, घर का प्रधान बना दिया, घर का मुखिया बना दिया। यूसुफ सारी चीजों को संभाल। मैंने कहा ना कि कदापि रात को रोना पड़े लेकिन भोर को क्या होगा? हर दिन गड्ढे में यूसुफ को नहीं रख सकते, प्रभु उठाने का जिम्मेदार लिया है और प्रभु उठाएगा ही यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु ने उठाने के लिए ठान लिया है तो प्रभु उठाएगा। आपको कितनी भी गड्ढे में डालने के लिए योजना बनाए शैतान, प्रभु आपको उठाएगा यीशु के नाम से।
आमेन, हालेलुया। और पोतीफर के घर में मुखिया बनकर बैठा है यीशु, आमेन, हालेलुया। लेकिन आपको पता है यहाँ भी शैतान शांत नहीं हुआ, यहाँ भी शैतान शांत नहीं हुआ। अब शैतान जो दूसरे अभिलाषाएं देकर यीशु को परेशान किया, दूसरी अभिलाषाएं, और वो था मैंने इसको बल से ताकत से नहीं कर सका, अब मैं इसको शरीर से करूंगा। शरीर की अभिलाषाएं, व्यभिचार के द्वारा उसको उसके माइंड को डिस्टर्ब करना चाहा, उसके विश्वास को कमजोर करना चाहा, परमेश्वर से उसे दूर करना चाहा। पोतीफर की पत्नी जो है ना, यूसुफ के पीछे पड़ गई, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूसुफ सुंदर था। उसके 6 वचन में पढ़ेंगे, उसके 6 वचन के लास्ट भाग में पढ़ेंगे, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। 7 वचन, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो, पर उसने मिस्र में पहुंच गया। जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया, खरीद लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था। आमीन, हालेलुया। भाइयों ने छोड़ दिया है, भाइयों ने मिस्र में पोतीफर के एक अंगरक्षक प्रधान के पास भेज दिए, लेकिन वहां पर बाइबल में लिखा है पोतीफर के घर में कौन है यूसुफ के साथ? परमेश्वर। आमीन। याद रखना, आप कैसे भी परिस्थितियों का सामना क्यों न करते हो, प्रभु आपके साथ रहेगा। यीशु के नाम, प्रभु की उपस्थिति है आपके साथ। आप नहीं हिम्मत हारो, नहीं डरो, नहीं घबराओ, प्रभु की उपस्थिति है। आमीन। वो कनान में भी था और अभी मिस्र में भी है। आमीन, हालेलुया। जब यूसुफ फ्री था तब भी था, और अभी यूसुफ बंधुआई में है तब भी है। यूसुफ शत्रु के घर में तब भी है, और यूसुफ पिता के घर में था तब भी था। परमेश्वर ना तो कभी हमें छोड़ेगा और ना तो कभी हमें छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दर्शन परमेश्वर का है, विजन परमेश्वर का है, चुनाव किसका है? परमेश्वर का है। आमीन। वो प्रभु मुझे और आपको नहीं छोड़ेगा यीशु के नाम से। आमीन। बाइबल में लिखा है यूसुफ वहां पर काफी आशीषित हुआ। पोतीफर ने देखा कि जिस दिन से यूसुफ हमारे घर में आया, मेरे काम का सफल हो रहे, इसलिए यूसुफ के हाथों में पोतीफर ने सारे घर की चाबियां दे दी, घर का प्रधान बना दिया, घर का मुखिया बना दिया। यूसुफ सारे चीजों को संभाल। मैंने कहा ना कि कदापि रात को रोना पड़े, लेकिन भोर को क्या होगा? हर दिन गड्ढे में यूसुफ को नहीं रख सकते, प्रभु उठाने का जिम्मेदार लिया है, और प्रभु उठाएगा ही यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु ने उठाने के लिए ठान लिया है, तो प्रभु उठाएगा। आपको कितनी भी गड्ढे में डालने के लिए योजना बनाए शैतान, प्रभु आपको उठाएगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। और पोतीफर के घर में मुखिया बनकर बैठा है यीशु। आमीन, हालेलुया। लेकिन आपको पता है यहाँ भी शैतान शांत नहीं हुआ, यहाँ भी शैतान शांत नहीं हुआ। अब शैतान जो दूसरे अभिलाषाएं देकर यीशु को परेशान किया, दूसरी अभिलाषाएं, और वो था मैंने इसको बल से ताकत से नहीं कर सका, अब मैं इसको शरीर से करूंगा। शरीर की अभिलाषाएं, व्यभिचार के द्वारा उसको उसके माइंड को डिस्टर्ब करना चाहा, उसके विश्वास को कमजोर करना चाहा, परमेश्वर से उसे दूर करना चाहा। पोतीफर की पत्नी जो है ना, यूसुफ के पीछे पड़ गई, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूसुफ सुंदर था। उसके 6 वचन में पढ़ेंगे, उसके 6 वचन के लास्ट भाग में पढ़ेंगे, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। 7 वचन, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में है उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूंगा। यूसुफ ने कह दिया मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं तो बंधुआई में आया था, लेकिन खुदा ने मुझे इस घर का मालिक बनाया है। तुझे छोड़ मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे हाथों में कर दिया है, और मैं उस परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान कहां वो तो ढीठ है, वो तो निर्लज्ज है, वो तो तुच्छ है। क्या लिखा है वहां पर? 10 वचन पढ़ो, क्या लिखा? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन बातें करती। सुने क्या लिखा है? कब कब? प्रतिदिन शैतान क्या करता
रहा? यूसुफ से, यूसुफ को परेशान कर दो प्रतिदिन। एक दिन क्या कर पोतीफर की पत्नी चली नहीं गई, रोज दिन यूसुफ के पीछे पड़ी। शैतान ढीठ होता है और उसको पता है कि इसके बाद यूसुफ और बढ़ने वाला है। अभी तो केवल एक छोटे से घर का मालिक बात ना करें, कौन बात कर रहे है ना? तो आपको पता है कि अभी तो केवल पोतीफर के घर का मालिक है। प्रभु की तो योजना क्या थी? उसके पूरे दुनिया का मालिक बनाना था, उसे मिस्र का मालिक बनाना था, कनान का मालिक बनाना था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल में क्या लिखा पढ़िए। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही पर उसने उसकी ना मानी। आमीन। और उसके पास लेटे या उसके संग रहे। आमीन। लिखा है वो हर दिन उसको क्या करता रहा? वो इग्नोर करता रहा, बोले नहीं मानना है मुझे तेरी बात। शैतान हर दिन, जवान बच्चों, शैतान हर दिन अभिलाषा डालने की कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से आप उसके चंगुल में पड़ जाएं। किसी ने मोबाइल के द्वारा हो, है ना, फोन के द्वारा हो, चैटिंग के द्वारा हो, कोई ना वो किसी भी तरीके से इंस्टाग्राम के द्वारा हो, कहीं ने हर दिन नया पैतरा लेकर आएगा। क्या करने के लिए? आपको परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर के विजन से क्या करने के लिए? हटाने के लिए। आपको पता है कि पोतीफर की पत्नी, है ना, पोतीफर की पत्नी का मकसद ये नहीं था, पोतीफर शैतान का मकसद था कि क्या करे? वो यूसुफ को खुदा के उद्देश्य से, खुदा की योजना से क्या करे? प्रभु के लोगों, खड़े हो जाओ यीशु के नाम से। तो खड़े हो जाओ प्रभु में, विश्वास में खड़े हो जाओ, आत्मा में खड़े हो जाओ। समझो ये जो परीक्षाएं मेरे जीवन में है, ये जो विपत्तियां मेरे जीवन में है, ये जो समस्याएं मेरे जीवन में है, ये जो रुकावटें मेरे जीवन में है, ये जो अभिलाषाएं मेरे जीवन में है, ये मुझे डिस्टर्ब करने के लिए है, ये मेरे परमेश्वर की योजनाओं से मुझे दूर करने के लिए है, ये प्रभु से मुझे दूर करने के लिए है। इसलिए मुझे इनकी बातों को नहीं मानना, नहीं सुनना, उनके लिए अपनी आंखों को बंद करो। पौलुस कहता है ना तीमुथियुस की किताब में, तीमुथियुस से, हे जवान, तो इन बातों से क्या कर? भाग इन बातों से। हालेलुया। कौन बातों से? वो चीजें जो आपको खुदा की योजनाओं से, परमेश्वर की योजनाओं से अलग करने की कोशिश करती है, उन चीजों से क्या करना है? हालेलुया। और आगे लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती। क्या लिखा है? क्या कर दो? विश्वास की अच्छी कुश्ती। यूसुफ ने लड़ा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको विश्वास की कुश्ती लड़ने के लिए प्रभु ने बुलाया। आमीन। पर यहोवा यूसुफ के, देखो वो गड्ढे में भी प्रभु ने साथ नहीं छोड़ा, वो पोतीफर के घर में भी प्रभु ने साथ नहीं छोड़ा, अब अभी जेल में भी लिखा है परमेश्वर साथ नहीं छोड़ा। मैंने कहा ना, इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। यदि वो प्रभु चुना है तो प्रभु साथ नहीं छोड़ेगा। यीशु के आपको कुश्ती लड़ना है विश्वास में, आपको मजबूत होना है यीशु के नाम से, आपको चैलेंज लेना है यीशु के नाम से, आपको खड़े रहना है यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु नहीं छोड़ेगा। जेल में भी परमेश्वर क्या करे? देखो, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की। आमीन। उस पर दया किया, उस पर करुणा की, और बंदगी के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदगी के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। आमीन। पहले पोतीफर के घर में आज्ञा चलाता था, हुक्म चलाता था, अब कहां पर हुक्म चला रहा है? वो जेल में। आमीन। यदि विश्वास में अड़े रहेंगे तो जहां भी जाएंगे वहां अधिकारी बनेंगे यीशु के नाम से, जहां भी जाएंगे हम पढ़ेंगे यीशु के नाम से, जहां भी जाएंगे हमारे द्वारा परमेश्वर काम करेगा यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ के ऊपर है, प्रभु ने करुणा किया है, प्रभु ने दया किया है, प्रभु ने नहीं छोड़ा है। मैं पिछले दिनों में एक प्रभु के दास को, 26 जनवरी को एक प्रभु के दास को जेल हो गया था। हम लोग एसपी ऑफिस गए हुए थे, एसपी ऑफिस में हम लोग एसपी ऑफिस को घेरे हुए थे। तो उस समय पर जो है ना, ऐसे एक भैया जो जेल से आया हुआ था बात करे, तो हम लोग आपस में ऐसे बात करें कि ठीक है 2-3 दिन है, 2-3 दिन में तो किसी तरीके से हम बेल करा के लेकर आ जाएंगे। तो तुरंत वो भैया ने, मेरे बगल में बैठे थे जो जेल से होकर आए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भैया 1 घंटा वहां बिताना मुश्किल है, 2-3 दिन मत बोलो। तो मैंने कहा क्यों?
ठीक है यहाँ सो रहा था वहां सो जाएगा, हम तो मेहनत कर रहे नहीं आगे। नहीं भैया ऐसा नहीं है। बोले मैं जेल देख रहा हूँ, एक रूम है जहां पर 25 लोग रह सकते हैं, वहां पर 125 लोगों को रखा जाता है। बोले 25 लोगों का एक रूम है जहां पर 25 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा सो नहीं सकते ना, बैठ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, 25 लोग खड़े हो सकते हैं, और वहां पर 125 लोगों को डाल दिया जाता है। वहां पर आप पैर नहीं फैला सकते, हाथ नहीं उठा सकते, ऐसे वहां पर जो है ना भर के लोगों को रख दिया जाता है। मैं वहां से होकर आया हूं, वो तो खुदा का दास है, वो पता नहीं कैसे करके 3 दिन वहां से गुजारेगा। मैंने अपने आंखों से देखा है वहां पर जब आपके पास उसी भीड़ में जब आपको खाना देने के लिए आएंगे ना, आप प्लेट पकड़ोगे और जैसे प्लेट में ऐसे खाना को देखोगे, आप अपने आंखों से देखोगे उसमें कीड़े चल रहे हैं, ऐसा कीड़े चल रहे हैं, निकल रहे से कीड़े। 1 घंटा खाओगे तो ठीक, नहीं खाओगे तो खाना गया, नहीं खाओगे तो मरोगे, खाओगे तो जियोगे, कीड़ा भी खाना पड़ेगा आपको। 1 घंटा नहीं 1 दिन रहना मुश्किल है। लेकिन आपको पता है यूसुफ 12 साल लगभग, इतिहासकार कहते हैं यूसुफ 12 साल कहां पर रहा? जेल में रहा। हालेलुया। लेकिन उसने विश्वास करना नहीं छोड़ा। आमेन, आमेन, आमेन। चुनौतियां आएगी, परिस्थितियां विपरीत होगी, कठिन होगा, दम घुटने लगेगा, है ना, मुश्किल हो जाएगी। बोले कि आप क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर भी याद रखना कि प्रभु का अनुग्रह है आपके साथ, प्रभु की दया है आपके साथ। यूसुफ को प्रभु ने कभी नहीं छोड़ा। आमेन, हालेलुया। वो 1 दिन रहना मुश्किल के जगह में परमेश्वर ने यूसुफ को वहां का अधिकारी बनाया। आमेन। लिखा है वो लोगों की मदद करता था। परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर करुणा किया। यदि आप विश्वास में अड़े और खड़े हैं, प्रभु आपके साथ भी अड़ा और खड़ा रहेगा। आमेन। प्रभु किसी भी तरीके से आपके जी शैतान कितनी भी बड़ी चैलेंज करे, लेकिन आपके जीवन में खुदा की योजनाएं पूरी होगी। कलीसिया हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? नहीं परेशान होना, नहीं डरना, असफल हो रहे, बार बार असफल हो रहे, उसे सीढ़ी बना लो यीशु के नाम से, चढ़ो उस पे सीढ़ी में यीशु के नाम से। यूसुफ ने किसी से बहस नहीं किया, यूसुफ ने किसी से लड़ाई नहीं किया, यूसुफ ने किसी को कंप्लेंट नहीं किया, यूसुफ ने किसी को सफाई नहीं दिया। यूसुफ डटा रहा अपने विश्वास में, अच्छी कुश्ती लड़ता रहा। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उस जेल में जो है दो राजा के अच्छे 2 सेवक जेल में डाल दिए गए। उन्होंने राजा के विरुद्ध में कुछ काम किया था, कुल पिलाने वाला और खिलाने वाला। यूसुफ जेल में था, उसी दौरान उनको भी यूसुफ के जिस जेल में था उसी जेल में जो है उन दोनों को भी डाला गया। एक दिन है ना, दोनों पिलाने वाले और खिलाने वाले ने दोनों ने एक स्वप्न देखा। और स्वप्न में क्या देखे है ना, कि जो है उन्होंने ऐसे स्वप्न देखा कि पिलाने वाला स्वप्न देख रहा है कि है ना एक डाली है, और डाली में जो है ना वो एक पेड़ है और उसमें 3 डालियां हैं। 3 डालियों में जो अंगूर के गुच्छे हैं, और मैं उन अंगूर को तोड़ रहा हूं। मेरे हाथ में राजा का प्याला है और उस अंगूर को मैं निचोड़कर राजा के हाथ में दे रहा हूं। दूसरे खिलाने वाले ने ऐसा स्वप्न देखा है ना कि वो देख रहा है कि उसके ऊपर, उस सिर के ऊपर में एक टोकरी है, उसमें रोटियां हैं, लेकिन वो रोटी को जो है वो पक्षी आकर, आकाश के पक्षी आकर चुप चुप कर खा रहे हैं। पिलाने वाला है ना अपने स्वप्न को यूसुफ को बताया, तो यूसुफ ने कहा, अरे क्या स्वप्न का अर्थ बताने वाला परमेश्वर नहीं है क्या? मैं बता दूं स्वप्न का अर्थ क्या होता है। हालेलुया। वो तो ऑलरेडी स्वप्न देखने वाला था, वो तो स्वप्न का दर्शन देखने वाला था। आप सुनिए, यदि हम कहीं पर भी, हम जेल में भी हैं, चाहे कहीं पर भी हैं, यदि हम विश्वासी हैं, तो लोगों के तकलीफें हमसे देखा नहीं जाता। हालेलुया। उसने कहा तुम तकलीफ में हो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं उस तकलीफ का, वो स्वप्न का अर्थ हमें। और यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ बताया। उसने पिलाने वाले से कहा, भाई तेरे लिए तो एक गुड न्यूज है, क्योंकि जो डालियां 3 डालियां वो 3 दिन है, और ये 3 दिन बीतने के बाद राजा तुझे फिर से बुलाने वाला है अपने काम के लिए। ये खुश हो गया, वाह प्रेज लॉर्ड, प्रभु की महिमा वैसा होगा। बोले ऐसा ही होगा। जब ये बातें को खिलाने वाले ने देखा तो वो भी आया और वो भी बोला कि मैंने भी ऐसा स्वप्न देखा, मेरे सिर पर टोकरी में रोटी था, लेकिन उसे आकाश से पक्षी छीन रहे थे। तेरे लिए तो बैड न्यूज ये है कि तू जो है आज से 3 दिन के बाद राजा तेरे सिर को काट कर पेड़ में टांग देगा, और आकाश के पक्षी तेरे नोच नोच कर तुझे खा डालेंगे। और आपको पता है 3 दिन के बाद ऐसा ही दोनों के साथ हुआ। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप कितने लोग समझ रहे हैं, लेकिन समझने वाले रिसीव करिए। आप एक नए स्तर में जाओगे यीशु के नाम से। कि खुदा के योजना में चल रहे हो तो आपके स्तर चेंज हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
तुमने चैन खरीदा नहीं, प्रभु ने दिया है। आमीन, आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर जिंदा है। आमीन। हमारा परमेश्वर महान है। और आखिरी बात बताकर समाप्त करूंगा। आपको पता है यूसुफ में तब फिर वो काम जो यूसुफ ने देखा था, अब सुकाल के बाद अकाल पड़ना शुरू हो गया। अकाल में लोग मरने लगे और कनान में उसके भाई भी मरने लगे। कनान में उसके भाई लोग भी मरने लगे। और उस समय पर याकूब ने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में बढ़िया बुद्धिमान प्रधानमंत्री बैठा है, वहां पर सबको अनाज बांट रहा है। मेरे बेटो जाओ, बचने के लिए अनाज मिस्र से खरीद के लेकर आओ। और वहां का मुखिया कौन है? कौन है? यूसुफ, जिसके क्या कर दिए थे लोगों ने? गड्ढे में डाला। आमीन। यूसुफ की तुलना यीशु मसीह से किया जाता है ना? यूसुफ को भी गड्ढे में डाले और यीशु मसीह को भी गड्ढे में डाले, है ना? यूसुफ के वस्त्रों को भी लुटा गया और यीशु मसीह के वस्त्रों को भी लुटा गया, है ना? यूसुफ को भी बाहर निकाला गया है और यीशु मसीह भी बाहर निकाला। आमीन। यूसुफ तो मिस्र का प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन यीशु मसीह को दुनिया का प्रधानमंत्री बनने के लिए। आमीन। यीशु मसीह की तुलना यूसुफ की तुलना यीशु मसीह से किया जाता है। आमीन, हालेलुया। जब उनके भाइयों ने आया, उनके भाइयों के सामने यूसुफ ने अपने आप को प्रकट किया, बताया कि वही यूसुफ हूं मैं, जाओ मेरा बाप जिंदा है तो उसे भी लेकर आओ। और उसके बाद उनके पिताजी आए। फिर यूसुफ ने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि मेरा सारा घराना अब आ गया है राजा, मेरा सारा घराना। और आपको पता है आखिरी बात में कहानी को शॉर्ट कर दिया। आखिरी बात में एक बताकर खत्म करूंगा, है ना? आप पढ़िए उसके 47 अध्याय पढ़िए, उसके 5 वचन में क्या लिखा है? तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं यूसुफ, और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो, उसमें अपने पिता और अपने भाइयों को क्या कर? बसा दे। अर्थात वे गोशेनी देश में रहे। और यदि तू जानता हो हाँ कि उनमें से परिश्रमी पुरुष है, हाँ तो उन्हें मेरे पशुओं का क्या बना दे? अधिकारी ठहरा। आमीन। क्या बोला फिरौन ने? मिस्र में सारा जगह तेरा है यूसुफ। मिस्र का सबसे जो क्या जगह है? बेस्ट जगह, अच्छा जगह है। वहां पर तू अपने भाई और अपने घराने को क्या कर दे? आमीन, आमीन। अभी मिस्र के इन लोग रोटी खाने के लिए आए थे, किसी तरीके से अकाल में क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है, अब राजा कहता है मिस्र का सबसे बेस्ट स्थान तेरे पिताओं के घराने को मिलेगा, तेरे भाइयों को मिलेगा। आमीन, आमीन। और किसके कारण से मिलेगा? यूसुफ के कारण से मिलेगा, उसके विश्वास के कारण से मिलेगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। यीशु मसीह के नाम से आज मैं घोषणा करता हूं, आपके विश्वास के अनुसार आपको परमेश्वर स्वर्ग की सबसे बेस्ट आशीष देगा। यीशु के नाम स्वर्ग की सबसे उत्तम आशीषें देगा। यीशु के नाम सबसे उत्तम आशीषों के आप भागी हो जाओगे, सबसे बेस्ट स्थान के आप भागी हो जाओगे। आप गोशेन के अधिकारी बनोगे यीशु के नाम से। आप सबसे बेस्ट स्थान के अधिकारी बनोगे यीशु के नाम से। परमेश्वर ऐसे ही फ्रूटफुल स्थानों में हमारे कलीसिया को लेकर जा रहा है यीशु के नाम से। ऐसे फलवंत स्थानों में, ऐसे बेस्ट स्थानों में, ऐसे अच्छे स्थानों में आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका घराना जाने वाला है कलीसिया यीशु के नाम से, जाने वाला है यीशु के नाम। आप निश्चित करो यीशु के नाम से। आप नौकर नहीं, आप अधिकारी रहोगे। आप जियोगे नहीं, आप बेस्ट स्थान में जाओगे। आप आशीषित रहोगे, फ्रूटफुल रहोगे, संपन्न रहोगे, फलवंत रहोगे, बेस्ट रहोगे यीशु के नाम से। क्योंकि आपका विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। बाइबल में लिखा है जो कोई मसीह पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। वो लज्जित नहीं होगा। मेरे और आपके लिए बेस्ट स्थान खुदा ने रखा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ एक नए पोजीशन में हमारे जवान बच्चे जाएंगे। लेकिन सुन लो, इस बात को रिसीव करने से पहले एक बात याद रख लो, यूसुफ को फॉलो कर लो। भागो उन सारी चीजों से जो यूसुफ ने जैसे भागा, आपको भी भागना पड़ेगा इन चीजों से। आप दर्शन का पीछा करिए, वचन का पीछा करिए, आत्मा का पीछा करिए, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़िए। आप बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाओगे यीशु में, बहुतों की आत्माओं को बचाने का कारण हो जाओगे यीशु।
आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वो कर सकता है जो मैं और आप कभी सोच नहीं सकते। मैंने शुरुआत में कहा, आपके विश्वास की चुनौतियां आपको कहां लेकर जाएंगी? ऊंचाई में। यूसुफ कभी नीचे गया? गया क्या नीचे? नहीं। आमेन। बोलो मेरे पीछे, मेरे विश्वास की चुनौतियां मुझे ऊंचाई में लेकर जाएगी, खुदा की योजना में लेकर जाएगी, और मैं अधिकारी बनकर बहुत तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाऊंगा, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। इन दिनों में परमेश्वर यूसुफ जैसे लोगों को खोज रहा है। आमीन। कैसे लोगों को? यीशु लोगों को जो विश्वास में मजबूत हो, यीशु के नाम से, जो प्रभु के लिए विश्वास योग्य हो। यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी से क्या कहा था? याद रखना, कहा था मैं उस परमेश्वर के साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं उस परमेश्वर के साथ चीटिंग नहीं कर सकता। आप यदि परमेश्वर के साथ चीटिंग नहीं करने वाले, यदि खुदा के साथ धोखा करने वाले नहीं, आप यीशु के नाम से आशीषित होंगे। आप ऊंचाइयों में जाएंगे। प्रभु ऐसे विश्वास योग्य लोगों को खोज रहा है जिन्हें वो अधिकारी बनाएगा। आप विश्वास करिए, आप विश्वास करिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो यूसुफ के समान काम करे, अधिकारी बने, और आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोग ब्लेस्ड होंगे। मैं चाहता हूं वो लोग जो सच में यूसुफ के समान अपने विश्वास की चुनौतियों